Ah, okay. So it looks like it's starting to take it apart already. He really takes it apart. Wow. They're going for it. Anyway, it looks like he knows what he's doing. You know where the guy's hands are black covered in grease and he's just with the tools? You know you're in safe hands. There isn't even a building here. It's really just a pile of tools. जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं, आप बताएं कि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक की क्या प्राइस है और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इलेक्ट्रिक बाइक की इंडस्ट्री ऐसी है कि नई आप कह लें कि नई इंडस्ट्री है, ये ज्यादा लोगों को इस चीज के बारे में पता नहीं है. Tools and parts really on the side of the road. That has got to be one of the craziest mechanics I've ever seen. He needed to take it completely into two pieces. Like he had to take the engine completely apart because the part which was broken was actually the gearbox bearing. ये पाकिस्तान में पहली बार मैं कहता हूँ टक्कर की बाइक बनाई है. इंडिया के साथ टक्कर जो है ना, अगर कोई दे दिया तो ये बाइक दे. आपको पता है इंडिया के अंदर तो 2 लाख रुपए में गाड़ी आ जाती है. इंडिया के अंदर इस तरह की बाइक की क्या प्राइस है? यहाँ पे 5,45,000 पे इंडिया के अंदर जो बाइक की प्राइस है, आप जरूर बताएं जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं कि वे इसे खोलना शुरू कर रहे हैं. वह वास्तव में इसे खोल रहा है. वाह. वे इसके लिए प्रयास कर रहे हैं. वैसे भी ऐसा लग रहा है कि वह जानता है कि वह क्या कर रहा है. मैं कहता हूँ कि यार हमें पता है कि हमारे पाकिस्तान में उड़ते हुए सांप बहुत ज्यादा है. मैं आज आपको चैलेंज देता हूँ, पूरी इंडिया में ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक दिखा दो मुझे, लेकर किसी के पास नहीं हो. वो ऐसा ही बनाया है इन्होंने जैसा 125 है, उसकी शेप इन्होंने भाई पुराना खटारा के जमाने का वही चीज आ रही है, वही सेम चीज बनाई है. यहाँ में 3 सुपर पावर्स आपस में मुकाबले में हैं, जैसे इंडिया, अमेरिका और चाइना. यार वजह इंडिया में सड़क के किनारे औजारों और पुर्जों का ढेर है. यह अब तक के सबसे पागल मैकेनिकों में से एक रहा होगा जिसे मैंने देखा है. ये जो हमारा इसका नाम है T9 स्पोर्ट इसका नाम है, और ये इसकी फीचर के बारे में बता दूं, इसकी टॉप स्पीड 50 से 55 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड है. इसकी स्पीड की बात की जाए 100 से लेके 110 किलोमीटर इसकी टॉप स्पीड है. यार हम चाहते हैं हमें कोई अच्छी मॉडल दो, हमें अच्छी बाइक्स दो. ये क्या कबाड़ बेच रहे हो यार तुम लोग? इलेक्ट्रिक तुम बना रहे हो तो जो छोटे वाइड ये जो है ना ऐसी बाइक है, अगर किसी को कुछ फंस गया हो गले में, हाँ. ये सामने से बाइक गुजरेगी उल्टी कर देगा, निकल जाएगा. ये वाइड ऐसी बाइक है, ये वाइड बाइक है. हो गया. वाह. उसने अब इंजन के दूसरे दादा जो हमारा जो हाई प्राइस वेरिएंट है वो ये मौजूद है. इसकी प्राइस की बात की जाए 5,45,000 इसकी प्राइस है, और एक चार्ज के अंदर ये 120 किलोमीटर की माइलेज देती है. टॉप स्पीड इसकी 85 है. नमस्कार दोस्तों, एक फॉरेन कपल हैं, बाइकर हैं. ये इंडिया आते हैं, शिमला में जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, और उनकी बाइक ख़राब हो जाती है. तो जो एक इंडियन है मैकेनिक जिसके पास कोई डिग्री नहीं होती, नॉर्मल हम देखते हैं भाई सभी शहरों में इस तरह के मैकेनिक आपको दिख जाएंगे. आपने भी कई बार ऐसे गाड़ी ठीक कराई होगी, और ये उससे गाड़ी ठीक कराते हैं और बिल्कुल सरप्राइज़ हो जाता है कि यार इंडिया में जो मैकेनिक हैं, इस तरह के मैकेनिक हैं जो इस तरह से बाइक ठीक कर देते हैं. अब हमारे लिए तो बड़ी आम चीज़ है ये. भारत में हम हर जगह देखते हैं, हम अपनी खुद गाड़ी ठीक कराते हैं तो इस तरह के मैकेनिक मिल जाते हैं. लेकिन विदेशी लोगों के लिए थोड़ा बहुत ही नई चीज़ है कि इस तरह के मैकेनिक भारत में है, तो ये बिल्कुल पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं. दूसरी तरफ पाकिस्तान है. पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है. पाकिस्तान सिर्फ चीन की जो कबाड़ा इलेक्ट्रिक बाइक हैं उनको ये लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और उन्हीं को अपने देश में लोगों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं. 125 जो इनके यहाँ बिकती है वो एक ज़माने में हमारे यहाँ बिकती थी. अब तो लोगों को याद भी नहीं होगा क्योंकि पूरी जनरेशन ही चेंज हो गई. 20-30 साल पहले तो हमारे यहाँ बंद हो चुकी है, जिसको CD 100 कहा जाता था, जो 123 के नाम से बिकती है. ये आज भी वही चला रहे हैं. 30 साल 40 साल पुरानी बाइक जो भारत 30 साल पहले ही चलानी बंद कर चुका है. 30 साल से भी ज़्यादा हो चुके होंगे. आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए. आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में. हम अपनी बाइक पर सवार होकर एक बहुत ही खड़ी चढ़ाई पर चढ़ रहे थे और अचानक बाइक रुक गई. हमारी बाइक खराब हो गई है. हम अभी पहाड़ी पर चढ़ ही रहे थे कि अचानक बाइक चली गई और फिर रुक गई. और अब जब हम उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो किक स्टार्ट ऐसा करता है, समझे? मुझे नहीं पता क्यों. मैंने उसे न्यूट्रल में डालने की कोशिश की लेकिन वह न्यूट्रल में नहीं गई. शायद क्लच प्लेट की वजह से, शायद स्टार्टर मोटर की वजह से, मुझे नहीं पता. लेकिन पिछला पहिया घूम ही नहीं रहा था. इंजन अब और नहीं घूम रहा था. पहिया अब और नहीं घूम रहा था. वह पूरी तरह से टूट चुकी थी. इसलिए हम 5 अन्य लोगों के साथ बाइक को एक पार्किंग स्थल तक ले गए जहां हम अपने विचारों को इकट्ठा कर सकें. ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? क्या गड़बड़ है? शांति. कुछ बहुत अच्छे लोग आए.
उन्होंने हमसे पूछा कि क्या गड़बड़ है और उन्होंने वास्तव में एक स्थानीय मैकेनिक से संपर्क किया जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है और उसे स्थिति बताई और उन्होंने कहा कि यहाँ रुकिए, कोई इसे देखेगा और कोई आएगा। और फिर 2 घंटे या कुछ ऐसा बाद मैकेनिक आया, उसने बाइक को देखा और कहा ठीक है, मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा गैराज पहाड़ी के ठीक नीचे है। तो उन्होंने चेन को खोल दिया ताकि पहिया फिर से घूम सके और बस पहाड़ी से नीचे चला गया। ठीक है। तो मैकेनिक वापस आया और उन्होंने चेन को उतारकर बाइक को नीचे की ओर लुढ़काते हुए यहाँ सड़क के किनारे एक बाइक मैकेनिक के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। और ऐसा लग रहा है कि वह अभी इस पर काम कर रहा है। नमस्ते। नमस्ते। ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि वे इसे खोलना शुरू कर रहे हैं। वह वास्तव में इसे खोल रहा है। वाह। वे इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। वैसे भी ऐसा लग रहा है कि वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। आप जानते हैं, उस आदमी के हाथ काले हैं, ग्रीस से सने हुए हैं और उसके पास बस औजार हैं। आप जानते हैं कि आप सुरक्षित हाथों में हैं। हमने अभी अभी तेल भी डाला है। ओह अच्छा, यहाँ कोई इमारत भी नहीं है। यह वास्तव में सड़क के किनारे औजारों और पुर्जों का ढेर है। यह अब तक के सबसे पागल मैकेनिकों में से एक रहा होगा जिसे मैंने देखा है। जब उसने तेल फिल्टर की जांच की तो उसे कुछ धातु दिखाई दी और ईमानदारी से कहूं तो मुझे कुछ घिसटने की आवाज आ रही थी। जब मैं एक दिन पहले गाड़ी चला रहा था तो मुझे लगा कि यह ठीक नहीं है। हाँ, जब इंजन में धातु की खड़खड़ाहट हो रही हो तो यह कभी भी अच्छा संकेत नहीं होता। तो वे कह रहे हैं कि यह क्रैंक पर लगे बेयरिंग की वजह से हो सकता है। तो वे इंजन को थोड़ा अलग करके देखेंगे कि क्या वे पुष्टि कर सकते हैं कि यह बेयरिंग है। उसने पहले ही सोच लिया था कि यह किसी तरह का बेयरिंग होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कौन सा बेयरिंग है। तो खैर, उसने इंजन को खोलना शुरू कर दिया और मुझे लगता है कि उसे उम्मीद थी कि वह बस साइड को खोलकर ही काम चला लेगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। हो गया। वाह, उसने अब इंजन के दूसरे साइड को भी खोल दिया है। तो इंजन के दोनों साइड अब पूरी तरह से खुल गए हैं। यह बहुत ही पागलपन भरा था। उसे पूरा इंजन ही बाहर निकालना पड़ा। यह बेयरिंग है। मैं आखिरकार इसे देख पा रहा हूँ। ओह, कहाँ? वहाँ, वहाँ। मुझे नहीं पता कि उसे कोई स्क्रू कैसे मिलेगा। देखो, क्या तुम गेंदे देख रहे हो? वाह, हाँ, देख रहा हूँ। क्या तुम देख सकते हो? हाँ, ये आपस में उलझी हुई हैं। हाँ, इसे देखो। हाँ, ये पूरी तरह से अटक गई हैं। वाह, ये ऊपर की तरफ से छू रही हैं। ओह, और देखो, ये नीचे की तरफ से बाहर है। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ। ओह, ये बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है। हाँ, ये यहाँ अंदर फंस गई हैं। बहुत सारी धातु भी है। हाँ। इसे अभी अभी गिरा दिया। प्यारे पापा, बस इसे मत छुओ प्लीज। उसे इसे पूरी तरह से 2 टुकड़ों में करना था। जैसे उसे इंजन को पूरी तरह से अलग करना था, क्योंकि जो हिस्सा टूटा था वो दरअसल गियरबॉक्स बेयरिंग था। जैसे इंजन का आखिरी हिस्सा। उसे कैसे पता कि कौन सा है? मुझे नहीं पता। इसे देखो, इसे देखो, पूरी तरह से नष्ट हो गया। हाँ। तो ये बेयरिंग का बाहरी हिस्सा है और ये अंदर का हिस्सा है। हाँ। और आमतौर पर हमारे पास छोटे छोटे अच्छे होते हैं। ओह, ये रहे, एक साथ रखे हुए। बिल्कुल सही। सभी बेयरिंग में से यह 1 घंटे में ठीक ठाक व्हील बेयरिंग लगाने जैसा काम हो सकता था, लेकिन नहीं, यह सब कुछ अलग करके फिर से जोड़ने जैसा था। यह फिर से जुड़ रहा है। हाँ। वाह। हाँ, सुनो दोस्तों,
शांति फिर से उठकर चलने लगी है।